माह सफर में बस एक अंडा लेकर बताए गए तरीके से उस अंडे का सदका कर दो, फिर देखो घर में इतनी दौलत, इतना रिस्क आने लगेंगे कि घर में दौलत और पैसा रखने के लिए जगह ही बाकी ना रहेगी। प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको कोई आम अमल नहीं बल्कि बेहद मुजर्रब और ताकतवर अमल बताने जा रहा हूँ। अंडे के सदके के अमल के बारे में आपने पहले भी सुन रखा होगा, खासकर सफर के महीने में। तो इस अमल को कहा जाता है कि जो कोई ठीक तरीके से कर लेता है तो फिर आने वाला पूरा साल कामयाबियां उसका मुकद्दर बन जाती हैं। और आज मैं आपको अंडे का सदका देने का ठीक तरीका भी बताने जा रहा हूँ और इस पर भी बात करेंगे कि अंडे का सदका देने से आपको कौन कौन से फायदे हासिल होते हैं और ये फायदे क्यों हासिल होते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। एक शख्स दाता अली हजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के पास हाजिर होकर अर्ज करने लगता है कि दाता मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ, यही वजह है कि मैं कई रातों और दिनों का सफर तय कर आपके पास आया हूँ कि आपके बारे में मैंने बहुत सुन रखा है। लोगों का कहना है कि आपके पास हर मुश्किल का हल मौजूद होता है और क्योंकि मेरी मुश्किल बहुत बड़ी है इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके पास आऊं और आपसे अपनी मुश्किल का हल दरियाफ्त करूं। उस शख्स की ये बात सुनने के बाद दाता अली हजवेरी उस शख्स से पूछते हैं कि तुम्हारा मसला क्या है, जिसके बाद वो शख्स बताना शुरू करता है। उस शख्स का कहना होता है कि सातों आसमान और सातों जमीनें मुझ पर तंग हो चुकी हैं, मैं हर तरफ से मुश्किलात में घिर चुका हूँ, मेरी सेहत खराब होती जा रही है, आए दिन मेरे घर में कभी किसी को बीमारी आ जाती है तो कभी कोई बीमार पड़ने लगता है तो कभी किसी को कोई सेहत का मसला हो जाता है, मेरा कारोबार बिल्कुल बंद होकर रह गया है, मसले परेशानी अचानक से नमूदार हो जाते हैं, मुझ पर कर्ज चढ़ता जा रहा है, रिज्क का कोई बंदोबस्त नहीं रहा, मेरा कारोबार जो पहले बहुत ज्यादा कमाया करता था अब इतना कमा रहा है कि हम खाना भी पूरा नहीं कर पा रहे, घर में लड़ाई झगड़े रहने शुरू हो गए हैं, घर वाले एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुकी हैं, मेरे कामों में रुकावटें आ जाती हैं, मैं जो कुछ करता हूँ वो कभी भी तकमील तक नहीं पहुँचता, मैं सोने में भी हाथ डालता हूँ तो वो सोना मिट्टी बन जाता है। यही वजह है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ क्योंकि मुझे अब ऐसा लगने लग गया है कि फिर मैं चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लूँ, जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ, जितना मर्जी मैं अपना दिमाग चला लूँ, जितने मर्जी मंसूबे बना लूँ, लेकिन कभी भी मैं अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाऊंगा। उस शख्स की ये बात सुनने के बाद दाता अली हजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का कहना था कि मैं तुम्हें एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ जिस अमल को अगर तुम कर लेते हो तो उसके बाद तुम्हारे पास इतनी दौलत, इतना पैसा आ जाएगा कि तुम्हारे पास रिज्क दौलत रखने के लिए जगह नहीं बचेगी। तुम इसलिए परेशान रहा करोगे कि इतनी दौलत को मैं संभालूं कैसे, इतने पैसे का मैं करूं तो करूं क्या। तो प्यारे बहन भाइयों, जैसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और वो शख्स दाता अली हजवेरी का बताया गया अमल करता है तो कुछ दिन बाद जब वो दोबारा दाता अली हजवेरी के पास वो शख्स आता है तो वो अमीर हो चुका होता है। और अब यही अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस चीज को याद रखें कि सफर का महीना भी दूसरे महीनों जैसा ही होता है। सफर का महीना नाउज़ुबिल्लाह बिल्कुल भी कोई मनहूस नहीं होता। जैसे दूसरे महीने होते हैं सफर का महीना भी उसी तरह मुबारक और फजीलत वाला महीना है। नाउज़ुबिल्लाह ये तो कभी आपने अपने जहन में भी नहीं लाना कि सफर का महीना मनहूस महीना है या भारी महीना है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि सफर के महीने में दूसरे महीनों के मुकाबले में आसमान से बलाएं थोड़ी ज्यादा नाजिल होती हैं। यानी आसमान से बलाएं तो हर महीने नाजिल होती हैं, हर दिन नाजिल होती हैं, लेकिन सफर में कुछ थोड़ी ज्यादा बलाएं नाजिल होती हैं। इसीलिए सफर के महीने के हवाले से कुछ खास अमलियात हैं, कुछ खास वज़ाइफ हैं। जिन वज़ाइफ और अमलियात को अगर सफर के महीने में कर लिया जाए और खास कुछ दिनों में कर लिया जाए तो बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। और आज जो मैं आपको अंडे के सदके का अमल बताने जा रहा हूँ ये तो बहुत ही ज्यादा मुजर्रब अमल है। ये कोई नया अमल नहीं बल्कि सदियों से लोग इस अमल को खासकर सफर के महीने में करते आ रहे हैं। आपने भी इस अमल के बारे में जरूर सुन रखा होगा। तो प्यारे बहन भाइयों, जैसे ही आप इस छोटे से अमल को सफर के महीने जुमे वाले दिन कर लेंगे तो फिर आप अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे आपके बिगड़ते काम बनने लगेंगे, कारोबार चलने लगेगा, मुसीबतें परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप जिस काम में हाथ डालेंगे वो काम बन जाएगा। आपकी जिंदगी में जितनी भी मसले थे, परेशानियां थी, घर में लड़ाई झगड़े थे, बीमारियां थी, ये तमाम इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएंगी। तो अमल को करने के लिए बस आपने एक अंडा ले लेना है। अंडा तो हर घर में ही मौजूद होता है। तो आपने बोर्ची खाने में जाना है और एक अंडा लेकर वापस आ जाना है। अगर घर में अंडा नहीं मौजूद तो आप बाजार से भी एक अंडा मंगवा सकते हैं। प्यारे बहन भाइयों, मैं आपको यहाँ ये बताना जरूरी समझता हूँ कि ये अमल कोई जादू का अमल नहीं, कोई टोटका नहीं, बल्कि ये बहुत ही ज्यादा मुस्तनद अमल है। अक्सर लोग जो अंडे के अमल में इस किस्म की चीजें कर रहे होते हैं जो उस अमल की फजीलत को भी खत्म कर देते हैं, बल्कि उसे एक टोटका बना देते हैं। जैसे कि अंडे पे दम कर कर कुछ लोग नदी नाले या ऐसी गंदी जगहों पर पकवा देते हैं जहाँ कोई तुक नहीं बनता। असल में वो जादू के अमल होते हैं। लेकिन अब मैं आपको जो अमल बताने जा रहा हूँ ये
मुस्तनद अमल है और पूरा पूरा इस्लामी अमल है। देखें, अंडे का अमल करने के लिए बस आपने एक अंडा ले लेना है। तो अंडा ले लेने के बाद आपने उसे साइड पर रख देना है, यानी अलग रख देना है दूसरे अंडों से, उसको सदके की नीयत से अलग कर देना है। अब आपने एक पाक साफ जगह पर बैठ जाना है। सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और पूरे 7 बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ भी आपने दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ना है। प्यारे बहन भाई, ये जुम्मतुल मुबारक के दिन तो वैसे भी दुरूद शरीफ पढ़ना बहुत ही फजीलत वाला काम है। तो जब आप 7 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें तो उसके बाद आपने पूरे 33 बार पढ़ना है ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी आप पढ़ेंगे ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये एक बार हो गया। फिर पढ़ेंगे ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने पूरे 33 बार ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द कर लेना है। जब आप 33 बार ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द कर लें तो उसके बाद आपने पूरे 33 बार ही अल्लाह ताला के इन 4 इस्म मुबारक को एक साथ मिलाकर पढ़ लेना है। आपने पढ़ना है या अल्लाह या रहमानो या रहीमो या रज़ाको, यानी आप पढ़ेंगे या अल्लाह या रहमानो या रहीमो या रज़ाको, ये एक बार हो गया। फिर पढ़ेंगे और ये चारों अल्लाह ताला के इस्म मुबारक एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे, यानी या अल्लाह या रहमानो या रहीमो या रज़ाको। तो जब आप अल्लाह ताला के इन 4 इस्म मुबारक को भी 33 बार एक साथ मिलाकर पढ़ लें तो प्यारे बहन भाइयों, उसके बाद आपने पूरे 10 बार कुल हु अल्लाह यानी सूरह अखलास का विर्द कर लेना है। और जब आप 10 बार सूरह अखलास भी पढ़ लें तो उसके बाद आपने दुआ करनी है। अपनी दुआ में आपने रिज़्क मांगना है, दौलत मांगनी है, जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपके मसले हैं, अल्लाह से उन तमाम मसलों का रो रो कर जिक्र करना है और दुआ करनी है कि या अल्लाह मुझसे ये तमाम परेशानियां दूर फरमा दे, मेरे रिज़्क में इजाफा फरमा, मेरे खानदान में, मेरी औलाद में, मेरे घर में बरकत अता फरमा। जब आप दुआ कर लें, रो रो कर अल्लाह ताला पर पूरे यकीन रखकर आप दुआ कर लें तो आखिर में फिर से आपने 7 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। अब प्यारे बहन भाइयों, अंडे का सदका कैसे देना है, जैसा कि मैंने बताया ये इस्लामी अमल है, मुस्तनद अमल है, कोई टोटका नहीं, कोई जादू का अमल नहीं। तो आपने इस अंडे को लेना है और अब आपने सदका करना है। सदका करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, जैसा कि आपने सुना ही होगा कि सदका बेहतरीन चीज का किया जाता है। देखिए, अंडा बेहतरीन चीज है, सेहतमंद होता है और अंडा बहुत ही ज्यादा पाक होता है। ये एक जिंदगी होती है और खाने के हवाले से तो बहुत ही उम्दा चीज है। अंडा खाने से जिस्म में ताकत आती है, बीमारियां दूर होती हैं। तो आपके घर में जिस तरह से भी अंडा बेहतरीन तौर पर बनाया जाता है, फिर चाहे आपके घर में बेहतरीन तौर पर फ्राई अंडा किया जाता है या ऑमलेट बनाया जाता है या अंडे की कोई और डिश तैयार की जाती है, आपने अंडे को उस तरह से बना लेना है। बेशक आप अंडे को फ्राई कर लेंगे, जिस तरह से भी आपके घर में बेहतरीन अंडा बनाया जाता है, आपने अंडे को उस तरह से बना लेना है, पका लेना है। और उसके बाद आपने एक रोटी लेनी है। कोशिश करें कि अगर घी वाली रोटी हो जाए तो सबसे बेहतरीन चीज है। अब आपने रोटी के ऊपर अंडा रखना है और इसको किसी मुस्तनिद शख्स को खिला देना है। बस ये आप छोटा सा अमल अगर कर लेते हैं सफर में जुमे वाले दिन, तो फिर देखें इंशाअल्लाह ताला आप नहीं, आपकी 7 नस्लें हाथ उठा उठा के मुझे दुआएं देंगी, क्योंकि इस छोटे से अमल को कर लेने के बाद आपकी जिंदगी से रिज़्क की तंगी दूर हो जाएगी, मुसीबतें, परेशानियां, यानी जितने भी आपके मसले थे दूर हो जाएंगे और आप खुशहाल हो जाएंगे। घर से बीमारियां दूर हो जाएंगी, रिज़्क आने लगेगा, दौलत आने लगेगी। फाका कशी जो थी घर में चल रही वो ऐसे खत्म होगी कि कभी दोबारा इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा दोबारा आपके घर में फाका कशी नहीं आएगी। बस अल्लाह को याद करते रहें। मेरे लिए भी दुआ करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबाते हैं। जज़ाकल्लाह।